तो हेलो गाइस। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वीर को उस सुपर एलियन ने बहुत बुरी तरीके से घायल कर दिया था। जैसे ही वो सुपर एलियन वीर के ऊपर एक फाइनल हमला करने जा रहा था, तभी सिल्वर फॉक्स वीर के कंधे के ऊपर से कूद जाता है। अपनी थंडर लाइटनिंग का इस्तेमाल करते हुए उस सुपर एलियन टीरक्स के ऊपर हमला कर देता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सिल्वर फॉक्स अपने थंडर का इस्तेमाल करते हुए उस सुपर एलियन से लड़ रहा होता है। दूसरी तरफ वीर अपनी में कनेक्टेड सीक्रेट ब्रेड डेविल को बुला लेता है। फिर उन डेविल पंखों का इस्तेमाल करते हुए वहां से उड़कर बाहर आ जाता है। जैसे वीर सिल्वर फॉक्स को लड़ते हुए देखता है, वीर यह समझ जाता है कि सिल्वर फॉक्स किसी नॉर्मल इन्वॉल्वर जिसने अपना जीन लॉक ओपन किया हो उससे बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग है। वीर कहता है ये तो वाकई में एक सुपर एलियन का लाडवा है, इसके पास सुपर एलियन की फिटनेस भी है। फिर उसके बाद वीर अपने पंखों को फड़फड़ाता हुआ सिल्वर फॉक्स से कहता है, रुको सिल्वर फॉक्स, मैं भी तुम्हारी आके मदद करता हूँ। फिर अगले पल वीर बहुत तेजी से उस सुपर एलियन की आंखों पर जाकर किक कर देता है। इस समय उस सुपर एलियन टीरक्स की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। उस एलियन के सिर से खून कंटिन्यूसली निकलते जा रहा था और उस एलियन को देखकर ऐसे लग रहा था कि वो कभी भी मर सकता है। तभी वो एलियन जोर से चिल्लाता है। वीर और सिल्वर फॉक्स से दूर भागने की कोशिश करता है। वीर भी उस एलियन का पीछा कर रहा होता है। पीछा करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर 8 दिनों बाद टीरक्स एलियन की एनर्जी पूरी तरीके से खत्म हो गई थी। तो वो एलियन अभी उड़ नहीं पा रहा था और सीधा जाकर पानी में गिर जाता है और कहता है, वाकई में सुपर एलियंस की वाइटैलिटी बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग रहती है। एलियन इतना ज्यादा घायल था फिर भी इतने दिनों तक आराम से पा रहा था। उसके बाद वीर उस एलियन का मरने का इंतजार कर रहा रहता है कि अभी वीर के पास कोई भी हथियार नहीं थे जिससे वो उस एलियन की हार्ड बॉडी के अंदर पेनिट्रेट कर पाए। तभी वीर के पावर स्क्रीन पर एक मैसेज आता है, सुपर एलियन पावर टीरक्स एलियन मारा गया। को सुपर एलियन फायर स्केल टीरक्स की डेविल हासिल हुई है। सुपर एलियन का मीट कंज्यूम किया नहीं जा सकता और आप इसका लाइव जीन एसेंस हार्वेस्ट कर सकते हैं। 0 से 10 सुपर जीन पॉइंट्स हासिल करने के लिए इसके लाइफ एसेंस को हासिल करें। इस समय अभी वीर की खुशी का ठिकाना नहीं था। एक और डेविल सोल मिल गई। अच्छा हुआ कि जितेश खन्ना का बैड लक साथ नहीं था। और वीर जल्दी से उस सुपर एलियन की डेविल सोल को बुला लेता है और उस जेम में वीर को उस टीरक्स एलियन की झलक हल्की सी नजर आ रही थी। मेरी 20 सोल इस जेम के अंदर लॉक्ड है। आखिर में ये टीरक्स एलियन इस जेम के अंदर इतना ज्यादा छोटा क्यों है? ये एक पेट है जो इस क्रिस्टल के अंदर लॉक्ड है। आखिर ये डेविल है क्या? तभी अलवीर अभी उस सुपर एलियन की डेविल के बारे में सोच ही रहा था कि तभी वो सुपर एलियन का डिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है। अलवीर अपने पंखों का इस्तेमाल करते हुए हवा में उड़ने लग जाता है। सुपर एलियन की बॉडी जहाँ पर डिजॉल्व हुई थी वहाँ का पानी इवापोरेट होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही उस एलियन की बॉडी वहाँ से पूरी तरीके से गायब हो गई थी, वीर को एक छोटा सा क्रिस्टल दिखता है। तभी वीर उस क्रिस्टल को देखते हुए कहता है, फिर इस एलियन की बॉडी के अंदर से क्या निकल रहा है? क्रिस्टल है जो मेरे हाथ के मुट्ठी के बराबर है। वीर जल्दी से उल्टा हुआ उस लाइफ जीन एसेंस को पकड़ने के लिए चले जाता है और कहता है कि उस सुपर एलियन का लाइफ जीन एसेंस हो सकता है। चाहे कुछ भी हो, पहले इसे पकड़ लेते हैं फिर बाद में देखेंगे। जैसे ही वीर अपने हाथ को उस क्रिस्टल को पकड़ने के लिए बढ़ाता है, उस क्रिस्टल के फ्रेम से वीर का हाथ जल जाता है। उसके बाद वीर जल्दी से अपने हाथ को झटकते हुए पीछे ले आ जाता है। फिर वीर कहता है, आखिर ये एक लाइफ जीन एसेंस है क्या? ये इतना ज्यादा गर्म कैसे है? वो क्रिस्टल अभी समुद्र में गिर जाता है। उस लाइफ जीन एसेंस के पानी के गिरने के बाद वहां से बहुत ज्यादा स्टीम निकलने बाहर आ जाती है। उसके बाद वीर जल्दी से अपना पिकॉक क्रॉसबो बुलाता है और उस लाइफ जीन एसेंस को समुद्र से बाहर निकालने के लिए उसका यूज करता है। परवीर उस लाइफ जीन एसेंस को समुद्र के बाहर लेकर आ जाता है और फिर अपने पिकॉक क्रॉसबो के ऊपर लटके हुए उस लाइफ जीन एसेंस को ध्यान से देखते हुए वीर अपने मन में सोचता है, आखिर इस चीज को खाऊंगा कैसे? अगर मैं इस लाइफ जीन एसेंस को वैसे ही लीक करता हूँ जैसे मैं टाइटन ग्रह में लीक किया करता था, फिर तो जबान पूरी तरीके से जल जाएगी। लेकिन तभी सिल्वर फॉक्स जो भी वीर के कंधे पर था अपने पंजों का इस्तेमाल करते हुए उस लाइफ जीन एसेंस को पकड़ने की कोशिश करने लगता है। फॉक्स के इस हरकत को देखते हुए वीर थोड़ा हैरान होता है और फिर घबराते हुए सिल्वर फॉक्स से कहता है, फॉक्स आखिर तुम क्या कर रहे हो? ये लाइफ जीन एसेंस वाकई में बहुत ज्यादा ही अच्छी चीज है, इसे मैं खुद ही खाना चाहता हूँ। लेकिन जैसे ही सिल्वर फॉक्स अपने पंजों का इस्तेमाल करते हुए उस लाइफ जीन एसेंस को पकड़ता है, सिल्वर फॉक्स के पंजे उस लाइफ जीन एसेंस को छूने के बाद जल जाते हैं। सिल्वर फॉक्स जल्दी से अपने पंजों को वापस ले लेता है, अपनी जबान से अपने जले हुए पंजों को रिक करने लग जाता है। तो सिल्वर फॉक्स, तुम इसे खाना नहीं चाहते हो? तुम्हारे पंजे जल गए क्या? आखिर में ये भी बात सही है कि तुम इतनी गर्म चीज को कैसे खा सकते हो? उसके बाद वीर वापस से मिस्ट्री आइलैंड की ओर चले जाता है। जैसे ही वीर मिस्ट्री आइलैंड के पास पहुंचता है, को वहाँ पर जितेश खन्ना दिखाई देते हैं।
खुद वीर को देखते ही अपने हाथ को हिलाते लगते हैं और कहते हैं वीर भाई वीर भाई। जैसे ही वीर जितेश खन्ना को देखता है, वीर कहता है आखिर ये बंदा अभी तक गया क्यों नहीं यहाँ से। जैसे ही वीर जितेश खन्ना के पास पहुंचता है, तभी जितेश खन्ना वीर से पूछते हैं क्या हुआ, क्या तुमने उस एलियन को जान से मार डाला। वीर अपने चेहरे पर स्माइल लाते हुए कहता है नहीं, मैं उस एलियन को नहीं मार पाया। अगर मैंने उस एलियन को मार दिया होता तब मैं उस एलियन का फ्लैश और ब्लड वापस लेकर आया होता। वीर की बात सुनने के बाद जितेश खन्ना कहते हैं ठीक है, इसके बारे में ज्यादा टेंशन मत लो, हमारे पास फ्यूचर में और भी ज्यादा चांसेस रहेंगे। तभी जितेश खन्ना कहते हैं वीर भाई, मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, इसलिए मैंने ये डिसाइड किया है मैं तुम्हारे साथ ग्रुप अप करूंगा। देखना ये जितेश और वीर की जोड़ी अनुराग ग्रह का फ्यूचर कितना ज्यादा ही प्रॉस्परस होगा। खन्ना की बात सुनने के बाद वीर कहता है जितेश अंकल रुकिए जरा, 1 मिनट तो रुकिए। दूसरी तरफ जितेश खन्ना वीर की कोई भी बात नहीं सुनते हैं, दोनों के फ्यूचर के बारे में बहुत लंबा चौड़ा कह रहे रहते हैं बस। जितेश खन्ना की बात सुनने के बाद वीर की हालत बहुत ज्यादा ही बुरी हो चुकी रहती है। वीर अपने मन में सोचता है मैं इनके साथ पार्टनरशिप कर लेता हूँ, पता कि हर दिन एक सुपर एलियन मेरे सेक्टर के ऊपर अटैक कर ले। ये जितेश खन्ना वाकई में बहुत ज्यादा ही ब्रेव और ताकतवर इंसान है। टीरेक्स एलियन को मारने में इनका भी बहुत ज्यादा अच्छा हाथ है। एक गॉडेस आर्मी को इनके जैसे टैलेंटेड आर्मी की जरूरत भी है। जैसे ही जितेश खन्ना अपनी बातों को खत्म करते हैं, फिर अपने मिस्टीरियस आइलैंड को ट्विन रॉयल सेक्टर की तरफ लेकर चले जाता है। उसके बाद फिर उस डिवाइन आइलैंड को ट्विन रॉयल सेक्टर के पास ही लैंड करा देता है। और उस रॉयल सेक्टर में जितने भी लोग रहते हैं, फिर को उस रॉयल स्पिरिट को ऑर्डर देता हुआ देखते हुए ज्यादा ही हैरान हो जाते हैं और कहते हैं वाकई में आइस फील्ड का किंग वीर रह जा, उन्हें अकेले ही उस रॉयल सेक्टर के ऊपर हमला किया, उस रॉयल स्पिरिट को भी हासिल कर लिया। इसी के साथ वीर के बारे में बहुत ज्यादा ही अफवाह फैलने लग जाती है कि जैसे कि वीर रैजा ने अकेले ही एक रॉयल सेक्टर के ऊपर हमला करके उसे हासिल कर लिया है। क्या तुम्हें मालूम है मैं राइस फील्ड पर रहता हूँ और मैंने वीर रैजा को एक टाइनोसॉरस को किल करते हुए देखा था। यार क्या कह रहे हो, इतना झूठ भी मत बोलो, ये तो झूठ बहुत ज्यादा हो चुका है तुम्हारा। क्या कहा तुमने किंग ऑफ द आइस फील्ड, वो तो एक किंग ऑफ द टॉयलेट है। दूसरी तरफ वीर जो भी अपने टपने के बेस के ऊपर बैठा हुआ रहता है, फिर अभी अपनी मॉम से बात कर रहा होता है। तभी वीर कहता है अन्वेषा को हंटिंग करने की कोई भी जरूरत नहीं है, जितने भी फ्रेश और ब्लड चाहिए हम उसे खरीद कर दे देंगे। ठीक है माँ, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ, मेरे पास अभी थोड़ा काम है। वीर अपने फोन को कट कर देता है और उसके बाद वीर पोलर नाइट पर जेम डेविसोल के बारे में सर्च करता है। तभी वीर को यह पता चलता है कि जेम डेविसोल का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। जेम डेविसोल से आप किसी भी डेविसोल को अटेंड कर सकते हैं और उसे बढ़ा सकते हैं। अगर उस डेविसोल को बढ़ाने का प्रोसीजर फेल हो जाता है तब वो जेम डेविसोल भी फेल हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए आपके पास एक सीक्रेट क्रैश की जेम डेविसोल है और आपके पास एक म्यूटेंट क्रैश की भी डेविसोल है, आप एक दूसरे से कंबाइन कर सकते हैं। उन दोनों डेविसोल का टाइप एक ही रहना चाहिए। पर जो जेम डेविसोल है वो एक फायर टाइप की जेम डेविसोल है। इसका इस्तेमाल कर किसी भी सीक्रेट ब्लड क्रैश की फायर टाइप की जेम डेविसोल को करना चाहता हूँ। मेरे को एक सीक्रेट ब्लड टीएलएस टाइप की डेविसोल चाहिए होगी। जैसे ही वीर इसके बारे में सोच रहा होता है, तभी वीर को याद आता है मैं और वरदान सिंह राठौर में रेड स्केल ड्रैगन का हमला करने गए थे। रेड स्केल ड्रैगन दिखने में एक टाइनोसॉरस टीरक्स जैसा ही दिख रहा था। बाद वीर के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और तभी वीर कहता है तो मेरे पास मेरा पिकॉक क्रॉसबो है, तब चलो जाकर उस एलियन को मारते हैं। वीर तुरंत ही वापस से टेलीपोर्ट होकर ग्रह आ जाता है। जूनियर गोल्डन सेल को बुलाकर उसके पर बैठते हुए रेड स्केल ड्रैगन की ओर बढ़ने लगता है। वीर अपने मन में सोचता है वीर ने अभी इस समय सिल्वर फॉक्स को नहीं लिया था, अगर रेड स्केल ड्रैगन को सिल्वर फॉक्स के बारे में पता चल जाता तब वो नहीं आता। ने अभी किसी को गॉडेस सेल्टर में यह बताया नहीं था कि वो पर भी बाहर जा रहा है। अगर जितेश खन्ना को पता चल जाता कि वीर बाहर हमला करने जा रहा है, वो भी किसी एलियन का शिकार करने के लिए, और वो वीर के साथ चले आता, वीर को यह डाउट था कि उस टीरक्स एलियन को मारने के बाद भी वीर को उस एलियन की डेविसोल मिलेगी कि नहीं। फिर अग्रही पर जिस बारे में वीर सोच रहा था वैसा ही हुआ को उसके सामने जितेश खन्ना दिख जाते हैं। अभी आइस फील्ड में एलियन का शिकार कर रहे थे। अभी वीर कहता है क्या हुआ डैम इट, मैं वाकई जितेश खन्ना के बैड लक के साथ इन्फेक्टेड हो गया हूँ। अभी जितेश खन्ना भी वीर को देख लेते हैं और वीर की ओर अपना हाथ को हिलाते हुए कहते हैं वीर मैं ये तो एक कोइंसिडेंट दिख रहा, ये नहीं सोचा था कि हम लोग यहाँ पर मिलेंगे। फिर जितेश खन्ना वीर के पास जाते हैं और वीर से कहते हैं क्या तुमने ये सुना है कि अभी इस समय पृथ्वी ग्रह पर बहुत ज्यादा ही हलचल मची हुई है, इन्हें टाइटन ग्रह पर उस क्रीचर को जान से मार डाला है।
जितेश खन्ना की बात सुनने के बाद वीर पूछता है कौन सा क्रीचर को। तभी वीर अपने मन ही मन में सोचता है वह सबको ये पता चल गया कि मैंने फायर स्केल ड्रैगन को मारा है, पर तो ये तो इम्पॉसिबल है कि किसी को भी इस बारे में पता चले, और ये बात तो टाइटन ग्रह की है। इसका सवाल सुनने के बाद जितेश खन्ना कहते हैं अरे वही एलियन जो सीक्रेट ब्लड क्रैश के ऊपर का क्रैश का है, उसे सुपर एलियन का क्रैश किया जाता है। जिस लड़की ने उस सुपर एलियन को मारा है वो कोई और नहीं तुम्हारी कजिन का चौहान। उसके पास जो टैलेंट है वो हमारे टैलेंट से भी बहुत ज्यादा ही आगे है, तो उसके लीग का नंबर 1 जीनियस कहा जा रहा है। जितेश खन्ना की बात सुनकर वीर बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाता है और फिर वीर अपने मन में सोचता है तो मैंने सोचा था कि ऐसा होने वाला है, पर इतने जल्दी में टाइटन ग्रह पर अभी बहुत ज्यादा ही जीनियस लोग आ रहे हैं। कुछ ही समय की बात है, टाइटन ग्रह से बहुत सारे लोग सुपर उसकी मैक्सवेल लेवल को पार कर कर इवॉल्व होकर आ जाए। अभी जितेश खन्ना कहते हैं हाँ वह वीर तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे। जितेश खन्ना की बात सुनने के बाद वीर अपने मन में सोचता है तुमको कौन ढूंढेगा, मेरे बैड लक थी कि मैं तुम्हें रास्ते में मिल गया। अभी वीर जितेश खन्ना से कहता है मैं वहाँ पर एक माउंटेन के पास जा रहा हूँ, वहाँ पर एक पागलपन में कन्वर्टेड सीक्रेट बेल्ट एरिया है, आप इंटरेस्टेड है मेरे साथ चलने के लिए। की बात सुनने के बाद जितेश खन्ना कहते हैं खास क्यों नहीं, को भी एक पागलपन में कन्वर्टेड सीक्रेट बेल्ट एरिया का फ्रेश चाहिए। फिर उसी के साथ इस चैप्टर का यहीं पर ही एंड हो जाता है।